नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, दुनिया में किसी के पास में भी ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा के आपको इंटरनेशनल बायर दिला सके। चाहे कोई भी ट्रेनर हो, कोई भी हो, अगर वो ये कहे कि हां मेरे पास में बायर है, तो आप ये मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इंटरनेशनल बायर सर्च करना एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सिस्टम बताने जा रहा हूं। बहुत प्रीमियम टाइप का ये कंटेंट है। ये कंटेंट हम लोग एक पार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूं जो हमारे एडवांस डिप्लोमा इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के कोर्स में देते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर आप इसे करते हो तो आप इंटरनेशनल बायर को इजीली सर्च कर सकते हो, आप उस प्रोसेस पे काम कर सकते हो। आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीजों को समझना है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जहां पे आपने वीडियो को छोड़ा वहीं पे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी ये वीडियो सिर्फ 2 दिन YouTube पे रहेगा, उसके बाद में ये स्पेशली मेंबरशिप वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से बार बार में देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और इसे समझने के बाद में ये मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में बायर की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायर सर्च एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस है प्रोडक्ट के लिए, जिसमें आप जिस किसी प्रोडक्ट में काम करते हो उसके ऊपर आप सर्च करते हो चीजों को कि मेरा ये मटेरियल, इस क्वालिटी का मटेरियल कौन बाय कर सकता है, कौन परचेज कर सकता है। बट इसके लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका वेरिएंट क्या है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता है आप इस प्रोसेस को आगे नहीं लेके जा पाओगे। चाहे आप कस्टम पोर्ट डाटा की बात करो, चाहे आप एम्बेसी की बात करो, चाहे आप B2B की बात करो, आप सोशल मीडिया की बात करो। आज मैं एक एक करके आपको सारे के सारे तथ्य जो है वो यहां पे बताऊंगा, इसलिए इसको बारीकी से समझिएगा कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता होना चाहिए, उसके वेरिएंट का पता होना चाहिए। नंबर 2, ग्राउंड प्राइस। अब होता यह है, आपने प्रोडक्ट तो चूज कर लिया, अब एक्चुअल में उसकी जो एक रियल प्राइस जो होती है वो आपको नहीं पता है। आप सिर्फ 1 या 2 सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो और वहां से आपको जो प्राइस आ रही है वो आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रहे हो। वहां पे आप सोच रहे हो कि आप उसके बेसिस पे कॉम्पीट कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी ग्राउंड प्राइस पता होनी चाहिए। एंड नंबर 3, डॉक्यूमेंट। ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टार्टअप एक्सपोर्टर की कि वो कभी भी अपने खुद के डॉक्यूमेंटेशन पे कभी भी ध्यान नहीं देता है। वो डायरेक्टली जैसे ही एक्सपोर्ट का दिमाग में आता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मुझे बायर चाहिए, डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट तो मैं बना लूंगा। दोस्तों, आप ये सोचिए कि अगर आपको घर बनाना है तो आप इंजीनियर पहले ढूंढोगे कि घर बनाने के लिए जमीन पहले ढूंढोगे? आपको जमीन सबसे पहले चाहिए। उसी तरीके से एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आपके लिए लैंड का काम कर रहे हैं, आपके लिए जमीन का काम कर रहे हैं। अब वैसे भी डॉक्यूमेंट बड़े ही, इसके अंदर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है बड़े इजी पार्ट के ऊपर है। नंबर 1, आपको एक एंटिटी बनानी होती है। नंबर 2, आपको आईसी लेना होता है। नंबर 3, आपका आरसीएमसी करवाना है। नंबर 4, आपको जीएसटी करवाना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिनको अगर आप करवाते हो तो यही आपकी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बन जाती है। अब जब आपका प्रोडक्ट का पार्ट खत्म हो चुका है, अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। जब आपको क्वालिटी का पता है, ग्राउंड प्राइस का पता है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हैं, तो इस क्वालिटी को आप कहां पे पिंच कर सकते हो, यह आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक क्वालिटी का मटेरियल आप पूरे वर्ल्ड में नहीं चला सकते। हर कंट्री का अपना एक रेगुलेशन है, अपना एक कंप्लायंस पार्ट है। कहीं पे पेस्टिसाइड ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे किसी प्रोडक्ट में एफ्लाटॉक्सिन ज्यादा है, कहीं पे कम है, किसी के अंदर मॉइस्चराइज लेवल ज्यादा है, किसी में कम है। That totally depend on one thing, that is the country। तो प्रोसेस में लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड सीट के ऊपर।
अब प्रोसेस किस तरीके से होता है? अब मोस्टली जो कहा जाता है कि इंटरनेशनल बायर सर्च करना है, सबसे पहले एम्बेसी को मेल करो। मेल क्या करना है? एक छोटा सा इंट्रो देना होता है अपनी कंपनी के लिए कि सर आई एम फ्रॉम द XYZ कंपनी एंड वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट and right now we have choose that this country is as a destination export, so we want to collaborate more importers from there, so you can please just share the list of the importers and the business owners so we can collaborate with them for the import export business। तो इस टाइप की एक छोटी सी मेल भी अगर आप एम्बेसी को करते हो तो एम्बेसी आपको एक मेल देती है, आपको रिवर्ट करती है, जिसमें आपके पास में आता है डाटा, और इस डाटा के ऊपर आप मेल वगैरह करके बायर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। दूसरा होता है कस्टम का पोर्ट डाटा। ये पोर्ट डाटा वो होता है जिसके अंदर जितने भी शिपमेंट लास्ट मंथ में हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट होती है, और इस लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होते हैं, यानी ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें आपको मिलेगी। इंपोर्टर कौन सी कंट्री का था, एफओबी प्राइस क्या थी, किस तरीके की पैकेजिंग थी, XYZ, वही चीजें जो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो पूरा का पूरा पोर्ट डाटा में मिल जाएगा। नंबर 3, B2B पोर्टल्स, कि यहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं वो सारे के सारे लिस्टेड होते हैं, तो इनके साथ में आप कनेक्शन में आ सकते हैं, एंड कनेक्ट करने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट को, इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर एक तरीके से बिजनेस रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हो। किसी कंपनी के मैनेजर के साथ में आप जुड़ रहे हो, किसी कंपनी के HR के साथ में, किसी कंपनी के प्रोडक्शन हेड के साथ में, जैसा आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपने अपने सोशल मीडिया स्ट्रक्चर को डेवलप किया और आप वर्किंग कर रहे हो। एंड अगेन इवेंट, हर RCMC जो होती है, हर RCMC, हर बोर्ड अपने तरीके से, यानी एपेडा हो, चाहे स्पाइस बोर्ड हो, चाहे पेनेक्सिल हो, चाहे सेफेक्सिल हो, कोई भी बोर्ड आप लीजिए, वो इंटरनेशनल इवेंट करवाते हैं जिनके अंदर वहां पे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका डाटा उस RCMC के पास में रहता है। तो वो डाटा आप अपनी कंसर्न RCMC से ले सकते हो और उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। नेटवर्क, कि आपने अपना एक पर्सनल लेवल के ऊपर जो भी आपके जानकार थे, रिलेटिव्स थे, आपके दोस्तों के दोस्त थे जो इंटरनेशनल रह रहे हैं, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनके साथ में आपने एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाया। अब ये 6 तरीके हैं जिसके ऊपर आपने स्टेप टू स्टेप वर्किंग की, बट क्या इससे रिजल्ट आएगा? मेन क्वेश्चन ये है, क्या इससे रिजल्ट आता है? अगर आप एम्बेसी के ऊपर मेल कर रहे हो, एम्बेसी से जो डाटा मिला, क्या उस डाटा की एक्यूरेसी रहती है? क्या उस डाटा के ऊपर आप काम कर सकते हो? क्या उस डाटा के ऊपर मेल करने के बाद में, क्योंकि इसमें से 90% लोग कहते हैं कि साहब हमने मेल किया था लेकिन मेल का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया है, मेल के ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं पे चांस आपका फेल हो गया। पोर्ट डाटा के अंदर और डेप्थ वर्किंग करनी पड़ती है, आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, ईमेल आईडीज नहीं होते हैं, तो आपको उसे सर्च करना है, कंट्री वाइज सर्च करना है, उसके ऊपर काम करना है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग आएंगे वो लोग एग्जैक्टली वही लोग होंगे जिन्होंने इंपोर्ट किया है। B2B पोर्टल का अब तक का जो रिजल्ट है वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। लोग यही कहते हैं कि B2B पोर्टल के ऊपर से जो डाटा मिलता है, या B2B पोर्टल वाले जिनसे कनेक्ट में करवाते हैं, उनका कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है। एंड अगेन सोशल मीडिया, दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको रियल पीपल मिलते हैं, रियल लोग मिलते हैं, उस कंपनी से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। यहां पे अगर आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर आपको कभी भी कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है। इवेंट का डाटा जो ले रहे हो, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो बायर नहीं होंगे, वो सेलर होंगे, बट लोग इवेंट का भी डाटा लेते हैं, उन्हें अपनी कंपनी की प्रोफाइलिंग भेजते हैं एंड वर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग, जो भी रिलेशनशिप आप बनाते हो रिलेटिव्स या जो भी नॉलेजेबल पर्सन हो उनके साथ में, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे ये चीज एक पर्सनल इस पे आ जाती है कि मैं क्यों करूं, मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। ये सब करने के बाद में भी कहीं ना कहीं पे कि हमने डाटा भी मंगवाया, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इस सीट को आप बना सकते हो। अगर आप इनमें से अगर इन चीजों को आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली यूज करना चाहिए। मेल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया
कि एम्बेसी की मेल के अंदर भी बहुत सारे लोग इसी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड होते हैं कि साहब हमें मेल आईडी मिली थी, हमने मेल किए बट कोई जवाब नहीं आया। आपको यह भी समझना होगा कि सामने वाला आपकी मेल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा है। आपका काम है कंटिन्यू उस वर्क प्रोसेस को करना, आपको रेगुलराइज करना होगा, चीजों को रेगुलराइज करके समझना होगा और आपको सारे सिस्टम प्रोसेस को समझ के काम करना है। अब इसमें जब आपके पास में सारे सिस्टम आपने काम में ले लिए, तो अब इसके बाद में आपको और क्या चाहिए कि इसका आपको रिजल्ट मिले। तो यहां पे आपको चाहिए अपनी वेब प्रोफाइल, जिसे आप वेबसाइट के नाम से भी आप इसको ले सकते हो। अब वेब प्रोफाइल का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट आपको बनानी है। वेब प्रोफाइल का मतलब है कि जहां पे आपको वेबसाइट के साथ साथ में बाकी की जो चीजें हैं वो भी आपको कनेक्ट करके रखनी पड़ेगी। आपको सारी की सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे इसमें आपकी वेबसाइट आ गई, ये आपका सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहिए, आपकी बिजनेस एसेसरीज इसके अंदर आ गई, आपकी प्रोफाइलिंग इसमें आ गई, आपकी एक्सपोर्टर प्रोफाइल इसके अंदर आ गई। ये जब सारी चीजें आपकी वेब प्रोफाइल में कन्वर्ट होती है, उसका ये इंपैक्ट होता है कि जब आप किसी को मेल कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो, आप किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिससे आप एक बायर के साथ में या एक लीड के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपके पास में एक वेब प्रोफाइल बनी हुई है तो यकीन मानिए वो वेब प्रोफाइल आपके लिए एक वर्चुअल, आप बोल सकते हो असिस्टेंस का काम करती है, क्योंकि आपकी बहुत सारी डिटेल्स जो होती है वो सामने वाले को मिल जाती हैं। सो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर वर्किंग, अबाउट योर सिस्टम, अबाउट योर प्रोसेस। वेब प्रोफाइल अपने आप में ही वो सारी चीजें जो हैं वो कनेक्टेड करवाती है बायर से। अब ये जो पुराना डाटा आप लोग देख रहे थे, ये सब डाटा आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इस डाटा को सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया गया है, ये डाटा किसी न किसी सभी लोगों के पास में ऑलमोस्ट होगा। लेकिन वेब प्रोफाइल से जो डाटा आपको मिलेगा, अब इसके ऊपर सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। आपको अपनी जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसको चूज करना है और उसके हिसाब से आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। यह आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो किसी प्रोफेशनल से आप करवा सकते हो। और इसका टारगेट एक ही होगा, बंदों को आपकी वेब प्रोफाइल पे लेके आना। और यकीन मानिए जो लोग आपकी वेब प्रोफाइल पे आ गए वो दो ही चीज रहेंगे कि वो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, दे वांट टू बाय, दे वांट टू परचेज, दे वांट टू इंपोर्ट दैट थिंग। इसीलिए वो अपना टाइम निकाल के आपकी वेब प्रोफाइल तक पहुंचे हैं। और यहां पे फिर आपका आगे का प्रोसेस जो है शुरू होता है, जिससे हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। तो आप में से जो लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को डेप्थ में समझना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो 101% मैं उस पर लेके आऊंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, बायर के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे निगोशिएट करना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो वेब प्रोफाइल में जो आपकी वेबसाइट बनती है, इसके ऊपर भी आपको सबसे अच्छा ध्यान देना है दोस्तों कि वेबसाइट आपकी गूगल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, एसएसएल होना चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप में एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। सिर्फ 4 पेज ऑनलाइन लटकाने को वेबसाइट नहीं बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उन वेबसाइटों को स्पैम समझा जाता है, उन वेबसाइटों को थर्ड क्लास समझा जाता है, उन वेबसाइटों को हैकिंग वेबसाइट समझा जाता है। तो जो चीजें अगर आपको नहीं पता है, ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हो, हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करो, उनसे पूछे वेबसाइट कैसे बनती है। फुल्ली लोडेड जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, जिसे हम फुल्ली लोडेड कहते हैं, तो वो कंप्लीटली फुल्ली लोडेड होती है, जिसमें गूगल का अटैचमेंट होता है, एसएसएल होता है, डेडिकेटेड सर्वर होता है, लाइव चैट, ऑफलाइन चैट, जिसके अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टिव होते हैं, गूगल का स्टार्टर एसईओ होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। इसके रिगार्डिंग पहले के भी मेरे वीडियो हैं जो आप देख सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आपको वेबसाइट में क्या क्या बदलाव करने चाहिए वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, बायर सर्च किसी के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है।
ये कंटिन्यू करने वाला प्रोसेस है। अगर आप इसे कंटिन्यू लेवल पे करते हो तो आप यकीन मानिए आपका खुद का एक बायर डाटाबेस बनेगा, जिसके ऊपर आगे जाने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ में दूसरे के प्रोडक्ट को भी पिंच कर सकते हो और उसी में एक अल्टीमेट एक्सपोर्टर के तौर पे आप वर्कआउट कर सकते हो, आप अपनी वर्किंग कर सकते हो एग्जैक्टली। अब लोग गल्फ के अंदर बायर सर्च करते हैं, गल्फ में बायर सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। गल्फ खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा बायर है। हमारी जो कंपनी है क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, जो दुबई में अवेलेबल है, वो इंपोर्टर भी है, वो बायर भी है, वो अल-अबीर के अंदर सेल भी करती हैं। हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल में काम करते हैं। अब जो भी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल आप लोग यहां से एक्सपोर्ट करते हो, उनको अगर अल-अबीर मार्केट में बेचना है तो हमारी जो टीम है क्लिक एक्जिम की, वो वहां पे उसे सेल भी करती है। तो वो ओपन मार्केट एक्सपोर्ट है, उसमें आपको बायर की नीड नहीं है। तो यूएई में कभी भी बायर सर्च करना 90% आपको उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां पे ओपन मार्केट है वहां पे फिक्स प्राइस में कोई भी बाय नहीं करता है, वो मार्केट बेस्ड प्राइस के ऊपर ही आपकी ट्रेड चलेगी। तो दुबई के बारे में अगर आपको और जानना है तो एग्जिस्टिंग वीडियोस देखिए, जिनमें स्टेप टू स्टेप मैंने सब कुछ बता रखा है। और अगर उससे ज्यादा इन डेप्थ आपको प्रोसेस समझना है या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो दुबई के लिए, ऑन स्क्रीन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए आप, उससे भी आपको समझ में आएगा कि दुबई में किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जो लोग फुल्ली लोडेड वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वो भी कॉल कीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास आज एक ये है कि आप लोग एक्चुअल में बायर सर्च पे काम करो, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे खुद के बिजनेस को लेके जाओ, खुद मेहनत करो, यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करो, वेस्टर्न मार्केट को कैप्चर करो, बाकी पूरा वर्ल्ड आपके लिए खुला पड़ा है एकदम से। उन मार्केट को कैप्चर करके देखो, खुद के नॉलेज प्रोसेस को बढ़ा के देखो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी आपको सारी प्रोसेस सिस्टम समझ में आएगी, क्या कंप्लायंसेस है, क्या जवाब देना है, किस तरीके से वर्किंग करना है। ऐसे बहुत सारे और टूल्स हैं जिनमें एक एक करके हम लोग आगे काफी वीडियोज के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर आप और ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के अंदर, इस चीज को समझने के लिए, तो कमेंट करना अपना नाम और बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, जिसके ऊपर हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पे मैं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो उसमें, तो वीडियो को अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और कमेंट करोगे, सिर्फ आपको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लिखना है, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि किस तरीके से बायर को अप्रोच करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से निगोशिएट करना है, किस तरीके से डील क्लोज करनी है, रीऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। ये सारी चीजें हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से, किस प्रोसेस के अंदर बायर को सर्च किया जाता है, कैसे आप अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन एक्सपोर्टर तक, अपने बायर तक पहुंच सकते हो। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एकदम इजी बना के आप लोगों के सामने लेके आऊं, ताकि आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।